दंतेवाड़ा में जन अधिकार सामाजिक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ का प्रदेश स्तरीय दीपावली मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं पत्रकार कल्याण संगठन बस्तर संभाग के प्रतिनिधि शामिल हुए। अतिथियों का स्वागत पुष्पमाला, बैच एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिका सिंह ने बताया कि संगठन जनहित के मुद्दों जैसे जगदलपुर एवं आवरा भाटा में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, निजी शिक्षण संस्थाओं में फीस की लूट, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और बिजली बिल की अधिकता को लगातार शासन प्रशासन के समक्ष उठाता रहा है। कार्यक्रम के दौरान 5 नए सदस्यों ने संगठन की नीतियों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। इस मिलन समारोह में विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में सदस्य, विशेषकर महिलाएं शामिल हुईं, जिन्होंने सामाजिक एकता और जन जागरूकता का संदेश दिया। आज दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्योंकि हमारे अपने राज्य में जनता के हित की बातें, समस्याएं बहुत हैं। उनमें से विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बस्तर संभाग जो केरल स्टेट से 132 वर्ग किलोमीटर बड़ा है और रात दिन यहाँ से कच्चा लोहा का दोहन हो रहा है, बावजूद भी जगदलपुर में रैंप का नहीं बनाना रेलवे विभाग द्वारा, उस मुद्दे को भी हमने छेड़ा है और अभी भी रेलवे का रैंप पूरा नहीं हुआ। हमने दंतेवाड़ा रेलवे क्रॉसिंग और भाटा में ओवरब्रिज की मांग करी थी, उस पर भी अभी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इसी तरह से शिक्षा विभाग को अगर अपन लेते हैं तो शिक्षा विभाग में निजी स्कूलों की स्थिति मनमानी फीस के कारण हर पालक आज के डेट में परेशान है, उस पर रोक लगना चाहिए और ये जो फीस है, फीस जिला प्रशासन ने तय करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, बसों की स्थिति यही है। बस में अगर आप दिन में सफ़र कर रहे हैं, लग्जरी स्लीपर गाड़ी है, तो एक स्लीपर में कम से कम 8-10 को ठूसते हैं और बैला टाइप का व्यवहार करते हैं। तो ये व्यवस्था बंद होना चाहिए, क्योंकि उनको परमिट जो जारी हुआ तो परमिट एक मापदंड के तहत जारी हुआ और मापदंड का पालन होना चाहिए। तो ये हमारे संघ की ओर से जनहित में मुद्दे चल रहे हैं और अगर सरकार प्रशासन नहीं सुनता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में, आज तो हम बड़े प्यार से निवेदन कर रहे हैं, आने वाले समय में हम आंदोलन करने से भी बाज नहीं आएंगे। आंदोलन इस संगठन करेगा और मैं बता दूं आपको कि हम सारे पदाधिकारियों को अलग करके अकेला आमरण अनशन चंद्रिका सिंह प्रदेश अध्यक्ष करेगा इन मुद्दों को लेकर के, और फिर हमारे साथी अपने आप में आएंगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि बस्तर संभाग में आप सभी देख रहे हैं कि प्राइवेट जो जैसे नर्सिंग होम का तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे सरकारी डॉक्टर हैं जो अपनी सेवाएं महारानी हॉस्पिटल, डिमरापाल या कहीं भी दे रहे हैं और प्राइवेट घर में भी वो सेवा दे रहे हैं, तो मरीज सुविधा के अनुसार घर पे यदि जाता है तो एक रेंट है उनका कि 300-500 एक फीस है। तो एक पेशेंट को अपन जरूरत के समय लेके जाते हैं कि 500 रुपये या 300 रुपये हम फीस देते हैं, लेकिन वहाँ ये देखा जा रहा है अधिकतर करके, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बोर्ड में पर्ची में भी टंगा हुआ है कि यदि पेशेंट किसी गंभीर हालत में भी है और हमको अगर इमरजेंसी डॉक्टर से मिलना है, उनका फीस 500 रुपये तो है, लेकिन उन्होंने साफ लिख के टांगा है कि यदि इमरजेंसी है आपको तो 1000 रुपये फीस। ये क्या उचित है, न्याय संगत है? यदि आप 500 रुपये प्राइवेट सरकारी कर्मचारी है, आप सेवा दे रहे हैं हॉस्पिटल में, अच्छी बात है, घर में भी सेवा दे रहे हैं, अच्छी बात है, जो आपका क्राइटेरिया है वो ले रहे हैं वो भी ठीक है, किंतु यदि कोई पेशेंट गंभीर हालत में है और हम लेके जाते हैं तो उनका कहना आप नंबर मत लगाइए, 1000 दीजिए और पेशेंट को लाइए। आज हमारे बस्तर अंचल में 1000 रुपये एक पेशेंट के लिए उस समय की बहुत ही दयनीय स्थिति रहती है कि अगर 1 रुपया बच जाता है तो हमारा काफी काम आ जाएगा। क्या हम 1000 रुपये यदि हम डॉक्टर को देते हैं तो हम इलाज कैसे कराएंगे? हमारा इस चैनल के माध्यम से आपसे ये निवेदन है कि यदि ऐसा कहीं आप लोग को, नाम तो मैं लेना चाह रही थी लेकिन नहीं लूंगी क्योंकि मैं एक शासकीय कर्मचारी हूँ और लेकिन इस जन सेवा में मैं दे रही हूँ अपना योगदान, बस यही है कि आप इस चीज को देखें जगदलपुर में।